हाईवेज ये वो रास्ते हैं जो हमें इंडिया के एक स्टेट से दूसरे स्टेट को जोड़ते हैं, जिनके थ्रू हम अपने करीबियों से मिलने जाते हैं। बट आपने कभी ये सोचा है कि यही हाईवेज ना जाने कितने ही लोगों की रोजाना जान ले लेते हैं? अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट डेटा फ्रॉम मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज, लगभग हर दिन 415 लोग हाईवे एक्सीडेंट्स का शिकार होते हैं। एंड दिस रिपोर्ट वॉट पब्लिश इन 2020, मतलब अप्रॉक्सीमेटली हाईवे एक्सीडेंट्स की वजह से लगभग 1,54,000 लोग साल में अपनी जान गंवा देते हैं। एंड गाइस, रोड एक्सीडेंट्स आर अ मेजर कॉज ऑफ डेथ एंड इंजरी इन इंडिया। चलो कुछ ऐसे ही डेडली रोड एक्सीडेंट्स के बारे में जानते हैं, लाइक द यमुना एक्सप्रेसवे एक्सीडेंट 2019, द मुजफ्फर दरभंगा हाईवे एक्सीडेंट 2018, द कानपुर इलाहाबाद यूनिवर्सिटी एक्सीडेंट 2017 एंड द आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे एक्सीडेंट 2014। दोस्तों, चलते हैं हमारी आज की इस जर्नी पे, दैट हाउ इंडिया अफेक्ट थ्रू हाईवे क्राइसिस। गाइस, हाईवे एक्सीडेंट्स होने के एक नहीं बल्कि मल्टीपल रीजंस हैं। आइए इन्हें एड्रेस करते हैं। नंबर 1, रैपिडली इंक्रीज ट्रैफिक। यस गाइस, ट्रैफिक एक वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट रीजन है हाईवे एक्सीडेंट्स के लिए। इंडिया में हर साल ट्रैफिक की रेंज बढ़ रही है 10% से, और पिछले 10 साल में इंडिया की कुछ मोस्ट हाईली डेवलपिंग सिटीज़ में ट्रैफिक बहुत ज़्यादा बढ़ा है, लाइक दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, इलाहाबाद, लखनऊ, क्योंकि लोग रोजगार की तलाश में रूरल टू अर्बन एरियाज में माइग्रेट कर रहे हैं, जिस वजह से उन सिटीज़ की पॉपुलेशन बढ़ रही है और सड़कों पे लोग भी। तो ट्रैफिक बढ़ना तो लाजमी है, और इस ट्रैफिक की वजह से जो हमारा एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है उस पर भी स्ट्रेन पड़ रहा है। This will affect to leading congestions and delays. Number 2 is poor road conditions. दोस्तों, इंडिया में एक्सीडेंट्स के लिए हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर की पुअर कंडीशनिंग भी जिम्मेदार है, बिकॉज इंडिया के अंदर कई जगह पैथ होल, क्रैक और ऐसी जगह हैं जहाँ पे रोजाना गाड़ियाँ पलट जाती हैं, या जो मोस्टली प्रोमिनेंट एक्सीडेंट प्लेसेस हैं, जिनकी वजह से ड्राइवर्स और साथ में बैठे हुए लोगों के लिए लैक ऑफ सेफ्टी है। नंबर 3, लैक ऑफ फंडिंग। दोस्तों, इंडियन गवर्नमेंट इज स्ट्रगलिंग टू फंड द नेसेसरी इन्वेस्टमेंट फॉर आर इंफ्रास्ट्रक्चर, एंड ये पर्टिकुलर डिफॉल्ट भी एक बड़ा रीजन है, एज पर फाइनेंशियल लार्ज बजट डेफिसिट एंड द हाई कॉस्ट ऑफ लैंड एक्विजिशन। नंबर 4, लैंड एक्विजिशन इशू। दोस्तों, इंडिया में हाईवेज के लिए न्यू लैंड एक्वायर करना एक बहुत ही बड़ा चैलेंज है, बिकॉज गाइस, हमारी कंट्री की पॉपुलेशन बहुत ही ज़्यादा डेंस है, एंड ऑल्सो द कॉम्प्लेक्स लैंड ओनरशिप लॉज। चलिए डिस्कस करते हैं कुछ मेजर डेडली एक्सीडेंट्स के बारे में। 8 जुलाई 2019 को एक बहुत ही हॉरिफाई एक्सीडेंट हुआ था, जो हुआ था द यमुना हाईवे एक्सप्रेसवे पर, दैट क्लेम द लिफ ऑफ 29 पीपल एंड लेफ्ट 25 अदर इंजर्ड, जब एक बस पैसेंजर को लखनऊ से दिल्ली ले जा रही थी, और ये एक्सीडेंट हुआ था नियर आगरा उत्तर प्रदेश यमुना एक्सप्रेसवे पे, जिसमें बस ड्राइवर वॉज लाइकली असलीप एट द व्हील व्हेन द कोलाइजन अकर्ड। जब ये एक्सीडेंट हुआ उस टाइम पे बस बहुत ही ज़्यादा हाई स्पीड में थी, एंड इट वेयर्ड ऑफ द रोड एंड इनटू अ डीप ड्रेन। दोस्तों, इस टक्कर के बाद बस कंप्लीटली डैमेज हो गई थी, एंड मेनी ऑफ द पैसेंजर वर किल्ड इंस्टेंटली। गाइस, इन्वेस्टिगेशन के दौरान ये भी पता चला कि ट्रक ड्राइवर का भी इसमें फॉल्ट था, बिकॉज ट्रक ड्राइवर ने ट्रक को गलत साइड पार्क किया था, जहाँ पे बिना किसी वार्निंग लाइट और रिफ्लेक्टर के बिना कोई भी व्हीकल वहाँ पे आता तो उससे टकराता ही, और साथ में जब ये टक्कर हुई तब ट्रक ड्राइवर को इसे अवॉइड कर पाने का टाइम ही नहीं मिल पाया, जिस वजह से इस एक्सीडेंट में कई मासूम लोग मारे गए। दोस्तों, साल 2018 में द मुजफ्फर दरभंगा में भी एक बहुत ही तगड़ा हाईवे एक्सीडेंट हुआ था। गाइस, ये भी उस टाइम का एक बहुत ही तगड़ा ट्रैजिक एक्सीडेंट था, जिसमें सिर्फ 27 लोग बचे थे और कई लोग बुरी तरह जख्मी हुए थे, और कई लोगों ने अपनी जान गंवाई थी। दोस्तों, दिन था 23 नवंबर 2018 का। एक बस कई पैसेंजर्स को मुजफ्फर से दरभंगा ले जा रही थी, और ये बस नेशनल हाईवे 2018 के पास बेलवा गांव, जो कि बिहार के अंदर है, ये बस उसी हाईवे पे एक ट्रक से टकरा जाती है। और दोस्तों, इस हॉरिफाई एक्सीडेंट का कारण बस ड्राइवर था, क्योंकि वो बस को रॉन्ग साइड पे ड्राइव कर रहा था, और जब ये टक्कर हुई तब कुछ ही लोग सिर्फ एक्सीडेंट में बच पाए, और जो लोग बुरी तरह इंजर्ड हुए उन्हें जल्द से जल्द नियर बाय हॉस्पिटल में एडमिट करवाया गया। दोस्तों, जब ये एक्सीडेंट हुआ था उस टाइम पे बिहार के लोगों में गुस्सा बहुत ज़्यादा था। लोगों ने सरकार से जो इस एक्सीडेंट में मारे गए थे उनके घर वालों को 4 लाख तक का कंपनसेशन देने की मांग रखी थी, और जो लोग बुरी तरह इंजर्ड हुए थे उनके लिए 50,000 तक का कंपनसेशन देने की मांग रखी थी, और गवर्नमेंट ने इस एक्सीडेंट के लिए मजिस्ट्रेशन इंक्वायरी भी जल्द करवाई थी। गवर्नमेंट ने पिछले कुछ सालों में हाईवे क्राइसिस को एड्रेस करने के लिए बहुत सारे स्टेप्स लिए हैं। नंबर 1 इज प्रोएक्टिव प्लानिंग एंड प्रायोरिटाइजेशन। गाइस, ये एक स्ट्रेटेजिक डेवलपमेंट है जिसमें लॉन्ग टर्म नीड्स, पॉपुलेशन ग्रोथ, इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड एनवायरमेंट सस्टेनेबल एबिलिटी पे फोकस किया जाता है। 2 इज प्रायोरिटाइजिंग मेंटेनेंस। गवर्नमेंट ने सफिशिएंट फंडिंग को एलोकेट किया है फॉर रेगुलर मेंटेनेंस एंड टाइमली रिपेयर्स टू प्रिवेंट डेटोरेशन एंड कॉस्टली रिकंस्ट्रक्शन। गवर्नमेंट ने पैथोस, कई एक्सप्रेसवे और ऐसे कई सारे रोड सेफ्टी मेजर्स लॉ पे काम कर रही है, जिससे इन हाईवे क्राइसिस को रोका जा सके। Number 3 is efficient funding and resource allocation. Guys, गवर्नमेंट कुछ स्टेबल और डेडिकेटिंग फंड रिसोर्सेज पे काम कर रही है, such as fuel taxes and toll to ensure consistent financing for highway projects. Second is public-private partnership. इसमें दोस्तों explore public-private partnership to leverage private sector and expertise and financing for highway development and maintenance. तो दोस्तों, अगर आपको हमारी इस वीडियो की इन्फॉर्मेशन वैल्यूएबल लगी है तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल।